हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ जनवरी के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। 4th एपिसोड की शुरुआत हमें डॉक्टर कार्डोजा और इंदिरा से दिखाई जाती है, जो दोनों ही सैम के सेल को एग्जामिन कर रहे हैं, वो भी सैम और एमा के भाग जाने के बाद। जिसके साथ साथ पूरे कॉरिडोर में हर जगह खून फैला हुआ है, जिससे हमें समझ आता है कि सैम और एमा किस तरह उस सिचुएशन से निकले होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इंदिरा की नजर एक छोटे से शू पर जाती है जो ड्रेनेज पाइप की तरफ होता है, जिससे उसे ये समझ आता है कि यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प और किसी ने नहीं बल्कि एमा ने ही की होगी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है आंद्रे, मरी, जॉर्डन और केट की तरफ, जो चारों ही एमा को ढूंढते हुए जीपीएस की तरफ आ पहुंचे हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ जीपीएस मिलता है जिस पर खून लगा हुआ है, जिससे उन लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी है कि एमा उस सिचुएशन से बचकर निकली होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एमा की आंख खुल चुकी है, जिसे सैम ने छुपाते हुए और बचाते हुए एक ओल्ड मूवी थिएटर की तरफ ले आया है, जो उसे छुड़ाने के लिए उस पर पहले तो काफी खुश है और साथ ही ये डिसाइड करता है कि उन लोगों को ल्यूक के पास जाना चाहिए ताकि वो सभी इस सिचुएशन से बच पाए। लेकिन एमा उसे फाइनली सच बता देती है कि ल्यूक अभी जिंदा नहीं, जिससे सैम पूरी तरह टूट जाता है और अपनी आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एमा उसे संभालती है, पर सैम का ये मानना है कि अंत में सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। पर एमा उसे यही प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है टेक नाइट शो की तरफ, जो फिलहाल के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है गोल्डन बॉय की मौत पर, जिस कारण उसकी मुलाकात इंदिरा से होती है। जिस बातचीत से इंदिरा को ये पता चलता है कि टेक को पूरी नॉलेज है कि एक्चुअल में ल्यूक ने खुद की जान और साथ ही प्रोफेसर ब्रिंक को क्यों मारा। पर टेक को यहाँ इसलिए नहीं भेजा गया, बल्कि उसे गोल्डन बॉय के इस इल्जाम को साफ करना है और किसी और स्टूडेंट पर ब्लेम लगाना है। जो सारी बातें सुन इंदिरा उसे वार्न करती है कि वो टॉप 5 से दूर रहे। लेकिन टेक ये नोटिस कर पाता है कि इंदिरा उन लोगों से और साथ ही वॉर्ड से कुछ छुपा रही है, जिस कारण वो गोल्डन बॉय का सारा पर्सनल डेटा उसे मांगता है और साथ ही उन चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करने का भी डिसाइड करता है। जिसके साथ साथ हम आंद्रे को भी देख सकते हैं, जो केट के पास उसे माफी मांगता हुआ पहुंचा है और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके डैड को उन वुड्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद ये सीन मरी की तरफ घूमता है, जो रूफस नामक एक साइकिक के पास जाती है ताकि वो एमा को ढूंढने में उसकी हेल्प ले सके। लेकिन रूफस थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है और मरी को अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है ताकि वो एमा को अच्छे से ढूंढ पाए। लेकिन मरी बेहोश हो जाती है और उसकी आंख रूफस के रूम में खुलती है, जहाँ वो रूफस को अपने सामने नेकेड पाती है और जॉर्डन डोर को नॉक कर रहा है ताकि रूफस डोर ओपन कर दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिस कारण मरी अपने ब्लड पावर की मदद से उसके प्राइवेट पार्ट को एक्सप्लोड कर देती है। जिसके बाद उस सिचुएशन से उसे जॉर्डन लेकर निकलता है, साथ ही उसे वो ये भी वार्न करता है कि टेक नाइट कैंपस में आ चुका है, जिससे उन सभी को बचकर रहना चाहिए। और उसी के बाद ये सीन मूव होता है आंद्रे और उसकी डैड की तरफ, जो दोनों ही टेक के इंटरव्यू के लिए आ पहुंचे हैं, जिसमें टेक आंद्रे से काफी उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, वो भी ल्यूक की डेथ को लेकर। साथ ही मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक सारा ब्लेम आंद्रे पर डाल देता है। जिसके साथ साथ वो केट और जॉर्डन का भी सेपरेट इंटरव्यू लेता है। लेकिन आंद्रे इन सारे इंटरव्यू से इतना चिढ़ जाता है कि वो बीच में ही उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन फिर से एमा की तरफ और सैम की तरफ बढ़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि फाइनली एमा अपने नॉर्मल साइज में आ चुकी है और साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि सैम और एमा का बॉन्ड अच्छा होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही सैम कुछ खाने को ढूंढने के लिए जाता है, तो हम देख पाते हैं कि सैम के हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद फिर से ये सीन मरी की तरफ घूमता है और हम देख पाते हैं कि लेक्चर में उसकी मुलाकात इंदिरा से होती है और साथ ही वो उससे पूछती है कि वो लंच के लिए क्यों नहीं आई, जिसे एमा टाल देती है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि एक्चुअल में इंदिरा उसे एमा के बारे में भी पूछ रही है, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मरी के पास नहीं। लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो कल रात एक शख्स के पास ही रुकी हुई थी। जिसके साथ साथ वहाँ इंदिरा टेक की मुलाकात मरी से भी करवाती है, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए टेक नाइट मरी को इंटेरोगेट करने का डिसाइड करता है। और उस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में हम नोटिस कर पाते हैं कि मरी टेक के चलते सारा सच कह देती है कि उस दिन मरी ने नहीं
बल्कि ल्यूक के साथ जॉर्डन ने फाइट किया था। और इतना सुनते ही सारे लोग वहाँ शॉक है, साथ ही मरी उस सिचुएशन से भी निकल जाती है। जिसके बाद हम इंदिरा को देख पाते हैं जो टैग को यही कह रही है कि इन सारी चीजों से टॉप 5 को उसे दूर रखना चाहिए, जिस पर अब टैग भी अग्री करता है क्योंकि उसे अगर ब्लेम लगाना है गोल्डन बॉय की मौत का तो वो और किसी पर नहीं बल्कि इंदिरा पर लगाएगा, क्योंकि उसे सैम के भागने का सच पता चल चुका है। जिसके बाद फिर से ये सीन सैम की तरफ घूमता है और हम देख पाते हैं कि उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं, जिस हेलुसिनेशन उसके टेलीविजन में भी चल रहा है और वो उसे यही बता रहे हैं कि उसे डॉक्टर कार्डोजा को खत्म करना चाहिए, वरना वो एमा को भी खत्म कर देंगे और ठीक सैम की तरह उसे भी टॉर्चर करेंगे। जिस कारण सैम चिढ़ जाता है, जिसे एमा संभालने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी ना सुनते हुए सैम सीधा यहाँ से डॉक्टर कार्डोजा को मारने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद हम मरी को देख पाते हैं जो चिढ़ते हुए अपने रूम में आ पहुंची है और उसे बात करने के लिए जॉर्डन भी उसके पीछे आ जाता है, जिसे वो यही कहता है कि उसने सच चाहा था लेकिन इस तरीके से नहीं। लेकिन मरी उसे बताती है कि उसने जो भी कहा वो टैग के कहने पर नहीं बल्कि खुद की विलिंग से उसने सभी लोगों को सच कहा है, जिससे उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ती है। और हम देख पाते हैं कि एमा रूम में आ पहुंची है, जो आते ही उन लोगों को बताती है कि सैम डॉक्टर कार्डोजा के घर निकला हुआ है। और वही दूसरी तरफ हम टैग को भी देख पाते हैं जिसकी मुलाकात इंदिरा से हुई है, जो कैमरा से दूर रहकर उसे बातचीत करना चाहती थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उसे बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि थ्रेटन करने के लिए उसने उसे यहाँ बुलाया है, वो भी उसी अजीब सी वीडियो क्लिप्स उसे दिखाते हुए। और अगर उसने गोल्डन बॉय की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की तो इंस्टाग्राम पर वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग्स लीक कर देगी, जिससे टैग का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और उस कारण हम देख पाते हैं कि टैग एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो ये क्लेम करता है कि गोल्डन बॉय की मौत के पीछे ऐसा कोई भी राज नहीं छुपा है और जल्द ही वो यहाँ से निकल अपना एक नया केस शुरू करेगा। साथ ही उसी रात हम देख पाते हैं कि डॉक्टर कार्डोजा अपने घर आ पहुंचे हैं, जहाँ वो सैम को देख सकते हैं जो उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहा है। और सैम को अपने सामने पाकर डॉक्टर कार्डोजा काफी घबरा जाते हैं और उसे इन सारी चीजों से अपने परिवार वालों को दूर रखने के लिए कहते हैं। लेकिन सैम ऐसा नहीं करता और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि आंद्रे अपने पावर का इस्तेमाल कर सैम को एक फ्रिज की मदद से दूर ढकेल देता है, जिससे सैम चिढ़ जाता है। और हम आंद्रे के साथ साथ मरी को भी वहाँ नोटिस कर पाते हैं जो सैम को रोकने और उसे बचाने के लिए आए हैं। लेकिन सैम के अनुसार उसका ये मानना है कि आंद्रे और मरी ने ही लास्ट टाइम उसे पकड़वाया था, पर वो दोनों उसे यही समझाते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि सैम कौन है और अभी वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन सैम जब उन लोगों की नहीं सुनता तो मरी अपने पावर को इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन एमा उन लोगों को लड़ने से मना करती है और सैम से बातचीत करने का डिसाइड करती है। लेकिन आंद्रे कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे सैम उन सभी पर अटैक कर देता है। जिन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एमा काफी खा लेती है, जिससे हम देख पाते हैं कि वो काफी बड़ी हो चुकी है और साथ ही उसने सैम को भी रोक लिया है, जिसके साथ साथ उसने उसे रोका ही नहीं बल्कि शांत भी कर दिया। लेकिन वो सभी कुछ कहे उससे पहले ही ये सीन कट होता है और हम मरी और जॉर्डन को एक ही बेड में पाते हैं। और यहाँ पर जेनवी एपिसोड 4 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।